चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल तनों के चरणों में मेरी इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी। ये धामधनी की असीम अनुकंपा है, मेहर है, आशीष है, लाड़ है। जब धामधनी ने अपनी वाहिदानियत का उद्घोष किया इस संसार में, रूहों मैं तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। वाहिदानियत का ये स्वरूप कितना आनंददायी है, कितना मीठा है, कितना शीतल है। ये आत्माओं के दिल पर अपनी वाणी की गूंज, अपनी रसना से प्रकट करके हमारे दिल के वीणा के तार छंकृत करते थे। सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर सब एक स्वरूप है। कौन किसका आशिक है ये कहना मुश्किल है। इस संसार में रूहें अपने आप को आशिक कहती है। अरवा आशिक जो अर्स की ताके हृदय हक सूरत,
निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। इस संसार में प्रकटी सभी आत्माओं को आशिक कहा। और श्रृंगार ग्रंथ के प्रकट होते होते आखिरी प्रकरण 29 जो हक महबूब के जवाब है, वो फरमाते हैं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, मासूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए न तुम कौल। सुंदर साथ जी, आज दिन तक हमारे दिल में ये भाव आता था कि धामधनी को अपने कौल फैल से रिझाओ तो आप आशिक हो, धामधनी अपने कौल फैल से हमें रिझाए तो वो आशिक। लेकिन हमने कौन सा ऐसा कौल फैल इस संसार में आने के बाद किया जिससे हम आशिक कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं? हमने किया क्या है? हमारे कौन से वचन ऐसे हैं जो धामधनी को रिझा रहे हैं? हमारी कौन सी करनी ऐसी है जो धामधनी को आनंदित करती है? सुंदर साथ जी, ये हम अपने अंतर में झांके और हम तो बिल्कुल ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे इस भवसागर जो अनंत लंबा चौड़ा गहरा है, जहां न ओर है न छोर है, और मध्य में एक टापू है जिस पर मैं जिसके वीराने में मैं अकेले खड़ी हूं। मैं कुछ नहीं कर रही और ये भी समझ नहीं आता कि मैं यहां से पार करूं तो कैसे करूं। यहां की कष्टदायी शीत की लहरें मानो जहर से बुझी हुई हो, मुझे बिल्कुल भाती नहीं है, लेकिन यहां से निकलने का कोई साधन भी नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम धामधनी के आशिक हैं? आशिक अरवा जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। सुंदर साथ जी, धामधनी कहते हैं कि सिर्फ ऐसे ही कौल फैल से आप आशिक कहलाने के अधिकारी होते हैं और उस वाहिदानियत के अधिकारी होते हैं। वाहिदानियत यानी धामधनी के दिल पर आपका अधिकार है। धामधनी तो फरमाते हैं कि तुम्हारे दिलों पर मैं बैठा हूं, तुम्हारे दिल पर मेरा अधिकार है,
इसलिए मैं तुम्हारा आशिक हूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, और मेरे दिल में बस तुम्हें लाड़ पिलाना है, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, और तुम्हारे कारण इल्म के कई रंग हमने प्रकट किए अपने दिल से, जिससे तुम्हारे अंदर मेरा इश्क पहुंचे। और इशारे में बता रहे हैं कि इश्क तो मेरा ही है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजिए हक। अब धाम धनी का इश्क है, उसको आप इल्म से प्राप्त करो। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजिए हक। असल अर्स के बीच में हक का नाम आसिक। तो धामधनी ने तो घोषित कर दिया कि कहीं भी देखो, चाहे परम धाम में देखो और चाहे आवेश स्वरूप इस संसार में अपने आप को देखो, हर हाल में मैं ही तुम्हारा आशिक हूं। परम धाम में तुम्हें इश्क का पान हर घड़ी हर पल कराता हूं, और इस संसार में इल्म देकर तुम्हें अपने इश्क की पहचान देता हूं। तो इल्म का पान इस संसार में कराता हूं और इश्क का पान परम धाम में कराता हूं। तो कौन हुआ आशिक? मैं ही तो हुआ। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, इश्क का निबेरा मैंने किया। धामधनी फरमाते। तो सुंदर साथ जी, इश्क लेने का तरीका बस एक है कि धामधनी के स्वरूप को दिल में बसाना है, और कोई तरीका नहीं। ना किसी की तरफ देखना, ना किसी के बारे में सोचना, न कौल से, न भैल से, न हाल से। जब लीजिए अंदर के मायने, तब कछु न साहिब बिन। अर्श के साहिब बिना 14 तबक लगे अगिन। जहां देखो वहां धामधनी को देखो, उनके बिना कुछ और तो है नहीं। एक प्राण प्रीतम अक्षरातीत। ऐसे प्राण प्रीतम के स्वरूप को जब श्रृंगार ग्रंथ में डिंडिम घोष के साथ हम सबको बता दिया कि अगर तुम आशिकी के स्वरूप हो तो तुम्हारे दिल के अंदर मेरा और परम धाम का स्वरूप अंकित होना चाहिए। अरवा आसिक जो अर्श की,
ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। तो धाम धनी के सुंदर स्वरूप हमारे दिल के अंदर बसा रहना चाहिए। और मूरत यानी धाम धनी का हकीकत स्वरूप, परम धाम स्वरूप, उनका मूल अद्वैत स्वरूप स्वलीला अद्वैत स्वरूप। हर स्वरूप हमारे दिल में अंकित रहे, उनके अंग अंग ही इश्क के स्वरूप होते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, दामधनी ने हमें खिताब अता किया। अरवा आसिक जो अर्श की, हमारे अंदर ये भाव है अहम में जाग्या धाम का कि मैं धाम धनी की अंगना हूं। परम धाम में हमारा मूल स्वरूप है। तो विचारना है कि अगर मैं परम धाम की हूं, अरवा आसिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत। अब वो स्वरूप हमारे दिल से एक क्षण के लिए भी निकलना नहीं चाहिए। निमक न न्यारी हो सके, उससे एक क्षण के लिए भी जुदा ना हो। निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। महबूब की मूरत यानी उनका प्रकट हकीकत स्वरूप। नदी, ताल, बाग, जानवर जो अर्श की हकीकत। रूह अल्लाह दई साहेदी, इस बात की साहेदी भी श्यामा जी ने दे दी कि परम धाम के हर स्वरूप वाहिदानियत का स्वरूप है। जुगल स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, परम धाम के 25 पक्ष और खिलवत निस्बत वाहिदत जेती अर्श हकीकत, इस सब अर्श के हकीकत के स्वरूप हमारे दिल से एक क्षण के लिए भी अलग ना हो। तो सुंदर साथ जी, इन वचनों को जो धाम धनी ने स्वयं अपने आवेश स्वरूप से जाहिर किया, श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप आवेश स्वरूप अपने वांगमय स्वरूप से जग जाहिर कर दिया। ऐसे स्वरूप को बेर बेर सिजदा, अपने सदगुरु को सिजदा। श्री गुम्मट जी के 12 थंबों में विराजमान नामधनी का अद्भुत ऐश्वर्य, सौंदर्य का स्वरूप, वाक्मय स्वरूप, सेवा में हासिल हमारे सतगुरु सरकार, सेवा में हासिल उनके सतगुरु हमारे भी सतगुरु राम रतन दास जी और महाराजा छत्रसाली जी, जो हमेशा सुंदर साथ की सेवा करते हुए धामधनी की सेवा में हासिल रहते हैं। उनके स्वरूप
और श्री जी साहेब जी मेहरबान श्री बाई जुराज जी के स्वरूप को, हक जात के स्वरूप को बेर बेर मैं सिजदा करती हूं। मेरी आत्मा सुंदर श्री बहनामी में स्थित 8 पहल का, 8 सागर, 8 जिमी का परम धाम का स्वरूप श्री गुम्बद जी साहिब जी को स्वरूप, जहां धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से परम धाम के हक जात स्वरूप, हक आदि गिरोह का स्वरूप, जुगल स्वरूप, परम धाम को स्वरूप, वाहिदानियत के स्वरूप, अक्षर ब्रह्म को स्वरूप, महालक्ष्मी जी को स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के अधीनस्थ जोश और जागृत बुद्धि के फरिश्ते, गवाही देने के वास्ते आवेश स्वरूप के दिल में विराजमान श्री धनी जी को जोश, आत्म तुले नूर हुकुम बुध मूल वतन, और इस जागृत बुद्धि के संग धाम धनी के आवेश स्वरूप में उनकी निज बुद्धि भी विराजती। ऐसे सुंदर स्वरूप के चरणों में बेर बेर सिजदा। इन 5 के बल से जिसका प्रतीक है वो सुंदर पंचा गुम्मट जी के शीर्ष पर प्रकट होता हुआ आवेश स्वरूप के दिल के अंदर विराजमान, उसकी अद्भुत कृपा से धाम धनी जैसे परम धाम से हम सबको लेकर आए, वैसे ही सुरता के साथ अब हम चले धाम को साथ अपना ले। लिख्या कौल फरमान में आए पहुंच आए। ये वक्त है आखिरत का जब धाम धनी जैसे हमें अपने संग लाए, सुरता से वैसे ही आत्माओं की सुरताओं को बांधकर तख्तरवा पे बिठाकर धाम का दीदार कराते हैं। चौदह लोक के इस भवसागर से मर्जिया बनकर काढ़ा और हमें वहां से काढ़ कर तख्तरवा पे बिठाकर योग माया के ब्रह्मांड में ब्रज रास की उन लीलाओं का अवलोकन कराते हुए परम धाम के अंदर पहुंचाते।
चारों तरफ सुंदर अनंत नूर अपने अनंत गुणों के साथ सुंदर साथ जी पॉज करते रिकॉर्डिंग। हमें अपने साथ जैसे धाम से लाए वैसे ही अब सुरता से परम धाम पहुंचाते। परम धाम का अनंत तेजोमय स्वरूप नूर की लहरों से परिपूर्ण, बड़ों बन के सुंदर रंग बिरंगे दरख्त, आसमान को छूते हुए, 8 सागरों की बाहरी परिक्रमा करते हुए, हर सागर का रंग इन वनों में लहराता है और धामधनी हमें वो दिखा रहे हैं। नूर सागर के पास वन श्वेत रंग के और उन रंगों में अनेक रंग झिलमिला रहे। देखते चलिए सुंदर साथ। उसके हर भौम में अनंत पक्षियों का उन्हीं रंगों से सुसज्जित स्वरूप और सुंदर संगीत। धनी धनी तू ही तू ही, तख्तरवा नीर सागर के को घेर कर जो वृक्ष आए, उनका रंग अद्भुत लालिमा लिए हुए। वहां के सब पक्षी भी लाल रंग के हैं और हरे रंग का मिश्रण है सौंदर्य का। जैसे रूहों के मुखारबिंद की शोभा लाल होती, वो अनंत सौंदर्य को धारण किए होती है और वो सौंदर्य तो हरे रंग का होता है, प्रतीक है। ऐसे ही धामधनी फिरावा देते क्षीर सागर के सामने घेर कर आए हुए वन पीत रंग के एक तिली के, दधी सागर को घेरने वाले वृक्ष सब हरे रंग के, इश्क के सागर को घेरने वाले घृत सागर को घेर कर वृक्ष सभी आसमानी रंग के,
इल्म के सागर को घेरने वाले वृक्ष श्याम रंग के, निस्बत के सागर, रस सागर में 10-10 रंग झलकते हैं और सबको घेरते हुए सर्वरस सागर को, अनंत रंगों का, सब सागरों के रंग मेहर सागर में सम्मिलित होकर हर वृक्ष को उन रंगों की शोभा देते हैं। और धामधनी तख्तरवा पे बैठे बैठे हमको ये सब दिखा के बता रहे हैं कि पहचानो तो कि तुम में और इन वृक्षों में क्या कोई अंतर है। अब इल्म से बता दिया कि ये सारे वृक्ष आत्माओं के स्वरूप हैं, हमारे अंगे संगे हैं, वाहिदानियत के ही स्वरूप हैं, सब चेतन है। सबने एक होड़ सी मचा रखी है हमसे बातें करने के लिए, और मैं भी उनकी बातें सुनकर बहुत आनंदित हो रही हूं जब वो ये कहते हैं, पिया पिया तू ही एक वाहिद स्वरूप का गायन। इस प्रकार से धामधनी आठों सागरों की परिक्रमा कराते, छोटी राम 4 हार चौरस हवेली की परिक्रमा कराते, वन की नहरों की परिक्रमा कराते, माणिक पहाड़ के फिरावे में स्थित महावन मधुबन बड़ोबन के सौंदर्य का रसपान कराते, जवेरों की नहरों का रसपान कराते हुए हमें सुंदर यमुना जी के ऊपर स्थित केल पुल की चांदनी पर तख्तरवा विराजा और हमारे संग उतरे। पोखराज पहाड़ से दिखाते हैं वहां कि किस प्रकार से 4 धार 16 धार होकर अदबीच के कुंड से होते हुए ढपो चबूतरा मूल कुंड से होते हुए जमुना जी अनंत उज्ज्वलता को समेटे हुए केल पुल के नीचे 10 घड़ नालों से निकलती हुई, लहराती हुई, आसमान को छूती हुई, बट के पुल के घड़ नालों से होकर हौज कौसर में समाहित होती हुई, फिर धामधनी हमारे संग उन 1100 हिंडोले पांचों भौम के 1100 हिंडोलों पर विराजमान हुए, और हर हिंडोले पर हम 12,000 के स्वरूप जुगल स्वरूप के संग हिंडोलों को खींचने लगते। खींचने का सुख, पौड़ने का सुख, अंग सो अंग लगने का सुख, नैनों से नैन मिलाकर बातें करने का सुख, मूक बातें, और हिंडोले आत्मस्वरूप स्वयं ही झूल रहे हैं।
और हम सब सखियां धाम धनी के अंगे संगे हुए कर उनके सुंदर चरण कमल को निहारती, उनके अंग अंग को निहारती, उनके नैनों को निहारती, उनकी घुंघराले अमृत जुल्फों को निहारती और उसमें गर्क होती जाती। धाम धनी हमें जमुना जी के पाल पर बड़े बनते वृक्षों हिंडोलों को दिखाते हुए उनकी डालियों के स्वरूपों को जमुना जी के जल पर लहराते हुए जलरौस जल चबूतरे से जमुना जी के अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे संग जल क्रीड़ा करते हैं। लेकिन ये जमुना जी का जल धाम धनी के चरण कमल का स्पर्श पाते ही, रूहों के चरणों का स्पर्श पाते ही उछलने लगती है और आसमान तक उसका नूर पहुंच जाता है। आसमान को हम सब छूते हैं। आसमान भी अति कोमल है, सुगंध का भंडार है। ऐसे जमुना जी के स्वरूप का रसपान करते हैं, छीलते हैं, उसकी जमीनी सतह तक हम सब प्रवेश कर जाते हैं, यानी इश्क के प्रकोष्ठ में प्रवेश कर जाते हैं। उसके शीतल चेतन कोमल स्पर्श को अपने दिल पर अनुभव करते हैं। पाट को घाट पर जल चबूतरे पर आकर पहुंच गए। सुंदर 12 थंभों का अवलोकन कराते, चारों कोने पर 4 नीलवी के थंभ, पूरब की तरफ दोनों नीलवी के थंभों के बीच में 2 माणिक के थंभ, दक्षिण में ऐसे ही नीलवी के थंभों के बीच में हीरा के थंभ, पश्चिम की ओर 5 के थंभ, दोनों नीलवी के थंभों के बीच में, और उत्तर की ओर 2 पुखराज के थंभ। ये थंभों का स्वरूप परम धाम के अंदर हर जगह परिलक्षित होता है। उन स्वरूपों में धाम धनी परम धाम का दर्शन कराते हैं। हर थंभ में इतना विशाल है
ये पाठ को घाट। उसको देखते हुए श्रृंगार सुहागिन नार का स्वतः ही हो गया और दाम धनी अपने नैनों से हमारे स्वरूप को देखकर फिदा हो रहे। और हमें अमृत वन के चांदनी चौक पर पहुंचा देते। वहां की रेती, चबूतरे, वृक्ष लाल हरा और बादल की गूंज, गर्जना, मधुर संगीत का स्वरूप आसमान से बरसता है। उसमें जुगल स्वरूप के संग सभी रूहें छीलती हैं। मोर के नृत्य, पक्षियों के संगीत, पशुओं की अद्भुत लीलाएं का अवलोकन कराते हुए धामधनी सुंदर रंगमहल चांदनी चौक से लगती पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण, लंबाई चौड़ाई, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, नौभौम, दसवीं आकाशी, सुंदर चहबच्चे, सुंदर सीढ़ियां, भौम भर ऊंची, लाल किलम के साथ सजी हुई, सीढ़ियां भी आत्मस्वरूप, किलम भी आत्मस्वरूप, अनंत कोमलता को धारण कर लेती। और धामधनी हमारे हस्त कमल में अपने हस्त कमल रखकर हमें एक एक सीढ़ी पर चढ़ाते हुए उस इतनी सुकुमार हैं कि हर 5 सीढ़ी के बाद चांदे पर विश्राम दे देते, प्यार करने लगते, अंगों अंग भेंटने लग जाते, फिर ले चलते, फिर 5 सीढ़ियां, फिर चांदा, फिर 5 सीढ़ियां, फिर चांदा, ऐसे 100 सीढ़ी 20 चांदे का स्पर्श प्राप्त कराकर धामधनी हमें धाम रौस पर ले आते। 10 मंदिर का वो सुंदर हास, सीढ़ियां पहुंचती हैं चौक पर, सुंदर किलम बिछा हुआ है, दाएं बाएं 2 चबूतरे, हर चबूतरे के पूर्वी किनारे पर हीरा, माणिक, 5 पुखराज नीलवी के तंब जैसे पाट को घाट पर है। दोनों चबूतरे के पूर्वी किनारे पर और पश्चिमी किनारे पर अक्सीता,
रंगमहल की दीवार से लगती इस सुंदर स्वरूप को निहारते हुए मुख्य दरवाजे को पार करते हुए दर्पण रंग के पल्ले, हरे रंग की बेनी, लाल रंग का चौखट, अद्भुत रंगों का संगम है। 28 स्तंभ का चौक अपने ऐश्वर्य के साथ सुसज्जित है। स्तंभ गलियों को पार करके, 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में प्रवेश करते हैं। मंदिरों की हार, थंभों की हार, गलियों की हार, फिर मंदिरों की हार, फिर थंभों की हार, गलियों के पश्चात कमर भर ऊंचा चबूतरा, गोल फिरता फिरता 64 थंभ से सुसज्जित पूर्वी किनारे पर 2 पांच के थंभ, ठीक इसके समक्ष पश्चिमी किनारे पर 2 नीलवी के थंभ। पूर्वी किनारे पर इन 5 के थंभों से लगते हुए नीलवी के थंभ, पश्चिमी किनारे पर नीलवी के साथ लगते 5 के थंभ। ऐसे ही मैं देख रही हूं उत्तर की तरफ 2 पुखराज के थंभ दाएं बाएं लगते 2 माणिक के थंभ, और दक्षिण की ओर 2 माणिक के थंभ दाएं बाएं लगते पुखराज के थंभ। ऐसे 16 थंभों की अद्भुत छटा सब धाम धनी के दिल के रंगों का एहसास दिलाते। ये 4 अद्भुत बुलंद दरवाजे हैं और इन दरवाजों के से लगते हुए सुंदर कठेड़ा है। 12 थंभों को धारण किए हुए हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, ऐसे ही पूरब से दक्षिण की ओर, पश्चिम से दक्षिण की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर, पूरब से उत्तर की ओर। इन थंभों के बीच में नूर की दीवार। इस सारे स्वरूप हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी के अद्भुत बनावट के साथ अनंत शोभा को धारण किए हुए, उसके ऊपर सुंदर नूर की झालर और 64 थंभों के ऊपर विद्यमान सुंदर चंद्रमा 5 रंग का, अनंत बेल फूल लताएं, नक्काशकारी छापे कटाव कोत की, मानो परम धाम का वो अद्भुत अनंत स्वरूप चंद्रमा पर दिखाई देता है। और उन सब का रस परम धाम के उस वाह्यदत्त का स्वरूप का रस मोती की लरों से भर चबूतरा चंद्रमा से लटकता हुआ
बैठी हुई सभी आत्माओं के स्वरूप को आनंद दे रही है। धामधनी का हम रूहों के बीच में विराजना, हमारे दिलों में बैठना होता है। कमल की आकृति 1000 पंखुड़ियों वाला, हर पंखुड़ी में हम सखियां, उनके दिल खिल जाते, धामधनी के चरण कमल पड़ते, सुंदर कंचन रंग को सिंहासन, 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग जबेरों के झलकते निस्बत के स्वरूप है। इन चरणों से, इस सिंहासन से, इस अर्श से सुंदर गादी, चाकले, 5 तकिए, आठों कलश, 6 डाणों पर 2 कलश छतरियों के ऊपर, चारों तरफ फिरते फिरते नूरी झालर, दोनों स्वरूपों के ऊपर छतरी, छतरी से माणिक का फूल लटकता, धामधनी के सुंदर चरण कमल कोमल, नूर की चौकी पर विराजमान, मैं अनंत लालसा भरे नैनों से उन चरण कमलों का दीदार करती, अति कोमल, सुकुमार, नाजुक, गौर, उज्ज्वलता से परिपूर्ण, गहरी लालक लिए हुए धामधनी ने अपने दोनों चरण कमल मेरे हस्त कमल पर रख दिया। और इश्क मेरे हस्त कमल पर अपने चरण कमलों से रख कर मेरे दिल तक पहुंचा दिया। धामधनी के अंग अंग से इश्क, जिसका भंडार चरण कमल, तली लाख तो इतनी गहरी है, गहरी लीकों के साथ, लीकों में धामधनी का दिल अपने अनंत सागरों के साथ बसता है और हम सब आत्माएं उन गहरी लीकों के सागर में विराजमान हो जाती। सुंदर लाल ईड़ी, फना, अंगुरियां, अंगुरियों के नख, जिसका नूर आसमान तक जाता हो। सुंदर घूंटी, सुंदर घूंटी,
टखना, पिंडली, घुटने, जांघें, कमर, पेट, पासली, पीठ, बाजू, हस्त कमल, अंगुलियां, सुंदर गर्दन, मुखार, बंद, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, सुंदर हरवटी, लाख, लाल अधुर, श्वेत दंत, सुंदर नासिका, सुंदर गाल, दोनों तरफ सुंदर, कितने अद्भुत श्रवण अंग, सुंदर नैन कमल, सागर से भी गहरे, मादकता से भरे हुए, माधुर्यता का रस बिखेरते हुए, इश्क का सागर बह रहा है, तेजवंत तारे पुतलियों से, पलके, बरौनिया, नीलवट के नीचे नैनों के ऊपर सुंदर भाव है, वो भी बके, नैन भी बके, अनियारे तिरछे, सौंदर्य से भरी, सुंदर नीलवट, अति विशाल, शिर कमल, घुंघराले, सुगंधित, अमृत सुल्फ, शीश कमल पर सुंदर पाग सिंदूरिया रंग का, अनंत फूलों से सुसज्जित, कलंगी की शोभा को धारण किए हुए तुकतुकी माणिक की लटकती हुई अद्भुत रंग बिखेर रही है। सुंदर श्वेत रंग चढ़ाव कुजामा, छाती से चिपकी हुई चोली कमर से नीचे टखने तक घेरदार दामन, दामन की हर चुन्नट पर रूहें फिदा होती हैं। इतने नगों से चढ़े हुए बेल फूल लताओं की नक्काशीकारी, कांधे से पीठ से ऊपर आती हुई टखने तक अति महीन नीली आसमानी रंग की चादर बिछाई, कमर में सुंदर कंचन रंग को पटुका, अनंत फूलों के नगों से चढ़ी हुई सुंदर छेहार गले पर लटकती हुई, वक्ष स्थल पर मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक, पांच की तुकतुकी, जामे की बाहों की चिन्नटे अद्भुत दृश्य उपस्थित करती, बाजुओं पर बाजूबंद, पहुंची काढ़ो कड़ी हस्त कमल की मुद्री,
हरे रंग की इचारा, झांझरी घुंघरी कामी कडला से सुशोभित दोनों चरण कमलों को अपने हस्त कमल में रखकर अपने हृदय में ऐसे सुंदर स्वरूप को मेरी आत्मा बसा लेती है। धामधनी हमारा तो कोई बस नहीं चलता, बस कैसे भी हो तुम अपने इस सुंदर अद्भुत प्रेममयी स्वरूप को हमारे दिल से जुदा ना करना। ऐसा ही सुंदर स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, धामधनी के मुखार बिंद के नूर के सागर का, दिल के सागर का प्रकट स्वरूप श्यामा जी को स्वरूप, सुंदर मुखार बिंद, जैसे हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण जीवन का स्वरूप, वैसे ही श्यामा जी का मुखार बिंद नूर की से दिव्यमान सुंदर हरवटी लाल अधर के नीचे लाख लाल अधर, श्वेत दंत, नासिका, नासिका में बुलांग, सुंदर काल गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, श्रवण अंक में पानड़ी, सुंदर नैन कमल अनियारे तिरछे लाल रंग की साड़ी से आधे घूंघट से धामधनी को निहारती और धामधनी फिदा होते हुए अपने नैनों से सब रस श्यामा जी के नैनों से उनके दिल में प्रवाहित करते हैं। सुंदर नैन कमल भौहें, पलके बरौनिया, नासिका, सुंदर नीलवट, ऊपर नीलवट के ऊपर सुंदर बेंदा टीका लाल रंग का, सुहाग ऊपर सुंदर राखड़ी, सुंदर केश, तीन चोटी परांदों के साथ गुथी हुई, गोफनड़े लटकते हुए, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाख पर लहराती सुंदर श्याम रंग चढ़ाव की कचकी की पीठ पर चार तनिया आते हुए अद्भुत शोभा प्रदान करती, नीली लाही को चरणिया, लाल रंग की साड़ी पर इतने बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव गोंद की मानो परम धाम का वो अनंत सौंदर्य का स्वरूप उस साड़ी पर आ गया, जिसका रंग लाल है, सब रूहों के मुखार बिंद की शोभा को धारण किए श्यामा जी से अरस परस होती हुई नीली लाही को चरणिया, झांझरी घुंघरी कामी कडला सुंदर चरण कमल अति कोमल, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए तली लाग ईड़ी बना फना घूटी टखना, अद्भुत स्वरूप, अंगुरियों में अंगूठे में अनवट, अंगुरियों में बिछिया, ऐसे सुंदर चरण कमल धामधनी के प्यार से हमारे दिल पर अंकित हो गए और ये जुगल स्वरूप परम धाम के उस अनंत स्वरूप के संग सूरत और मूरत हमारी आत्मा के दिल पर
ऐसे अंकित हो गए। धाम धनी मेहर मेहर मेहर, ऐसे स्वरूप को मेरे दिल से क्षण के भर के लिए भी जुदा ना करना। चरणों में बेर बेर प्रणाम। आवेश स्वरूप के चरणों में बेर बेर प्रणाम। अपने इस मानव तन में स्थित होकर ऐसे स्वरूप को हर घड़ी हर पल अपने ध्यान में रखना, दिल में रखना। प्रणाम जिस